जय हिंद दोस्तों। एनडीए के एसएसबी के डेट्स आ गए हैं। आप लोगों ने सेलेक्ट भी कर लिए होंगे, बट डेट सेलेक्ट करके खुश मत होइए राजा। खुश तो तब होना है जब आप रेकमेंड हो जाओ, और रेकमेंडेशन का रास्ता निकलता है पीपीएनडीटी से, स्टोरी राइटिंग से। तो आपको स्टोरी राइटिंग में हेल्प करने के लिए मैं हमेशा आपके साथ हूं। हजारों बच्चे एसएसबी वर्ल्ड से पीपीडीटी और लेक्चरेट जीडी की तैयारी करके रेकमेंड हुए हैं और आज अलग अलग एकेडमीज में अपनी ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के शानदार जानदार सेशन को, और इसमें देखते हैं हम इस पिक्चर को। पिक्चर बड़ा ही कॉमन है, हर कहीं आपको मिल जाएगा। इसमें हम ध्यान से अगर इस पिक्चर को देखें तो सबसे पहला प्राइमरी फोकस हमारा जाता है इन कैरेक्टर्स पर, जहां हमें 1 मेल दिख रहा है और 3 फीमेल्स दिख रही है। बट अगर इस पिक्चर को और ध्यान से देखेंगे तो यहां पर लिखा हुआ है कॉलेज। तो अब हमें बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी बात है। कॉलेज की ये पिक्चर है, कॉलेज के अंदर का सीन है। कॉलेज की बिल्डिंग के जस्ट बाहर जो है ये 3-4 कैंडिडेट्स खड़े हैं जो कि उसी कॉलेज के स्टूडेंट्स हम कंसीडर कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं अब इसमें क्या लिखना है। तो आप जब स्टोरी के लिए अपना नरेशन शुरुआत करोगे तो आप कहोगे, आई परसीव्ड 4 कैरेक्टर्स, 3 ऑफ देम आर फीमेल्स, 1 इज मेल एंड एज ग्रुप इज अराउंड 19 to 20। 19 to 20 आप चारों को एक ही ग्रुप में रख दो भाई। 18 to 19 भी कह सकते हो अगर आप फर्स्ट ईयर के बना रहे हो तो, ठीक है। एंड ऑल आर इन पॉजिटिव मूड। अब बात करते हैं सर एक्शन क्या लिखे। तो बच्चों एक्शन आप लिखोगे इसके अंदर कि भाई ये सब जो है इनके हाथ में ध्यान से देख रहे हो तो यहां पर हमें एक बुक दिखाई दे रही है, ठीक है। और ऐसा लग रहा है कि ये तीनों जो है इस बुक को गौर से देख रहे हैं और ये बंदा इस बुक को इनके हाथ में देकर के थोड़ा सा पीछे हट जाता है। कई बार हम देते हैं थोड़ा सा हट गए, भाई तुम तीनों ठीक से देख लो। तो यहां कहीं ना कहीं हम चारों में से किसी को भी हीरो बना सकते हैं। अगर कोई बंदा इस पिक्चर पर स्टोरी लिखेगा तो डेफिनेटली वो इस पर्सन को अपना हीरो बना सकता है। तो आप हीरो को प्रोमिनेंट कैरेक्टर में लेकर के आइए, साथ ही साथ इस बुक को भी वहां रेफरेंस में लेकर के आइए, ये कॉलेज का भी जिक्र वहां पर कीजिए। इतना सब कुछ अगर आपने कर दिया तो फिर आपको स्क्रीन इन होने से कोई रोकने वाला नहीं है। अब देखते हैं मैंने अपनी स्टोरी के अंदर क्या लिखा है। दोस्तों ये रहे हमारे सिलेक्शन ऑल इंडिया रैंक 1 के साथ। नया बैच जो है 16 जून से स्टार्ट हो रहा है, और उसके पहले मैं आपको बताता हूं कि हमारा एक कैंप होता है 5 डेज का, जिसमें रिवीजन भी हो जाता है और फीडबैक भी मिल जाता है। वो आ रहा है 10 जून से। तो आप इनका हिस्सा बन करके अपनी तैयारी को बहुत अच्छा कर सकते हैं। अब देखिए मैंने अपनी स्टोरी के अंदर क्या लिखा है। मैंने लिखा है, राहुल फर्स्ट ईयर कॉलेज गोइंग स्टूडेंट वाज इंटरेस्टेड इन मेकिंग प्रोजेक्ट। राहुल है फर्स्ट ईयर का कॉलेज गोइंग स्टूडेंट और प्रोजेक्ट बनाने में उसको काफी इंटरेस्ट आता था, ठीक है। वन डे ही सॉ दैट 3 गर्ल्स फ्रॉम हिज बैच आर फाइंडिंग डिफिकल्टीज इन देयर प्रोजेक्ट। 3 लड़कियां हैं उसकी बैच की जो अपना प्रोजेक्ट बनाने में डिफिकल्टीज फेस कर रही है। मे बी वो टॉपिक डिसाइड नहीं कर पा रही हो, मे बी कि किस तरह से प्रोजेक्ट को वो बनाएगी, फाइनल उसको टच देगी, ये वो शायद नहीं कर पा रही थी। तो राहुल क्या करता है, विद टीचर्स परमिशन, ठीक है, विद टीचर्स परमिशन, पहले तो उनसे तीनों लड़कियों से डिस्कस करता है और उसके बाद में फिर टीचर की परमिशन लेकर के ही बिकेम द पार्ट ऑफ द ग्रुप, उस ग्रुप का वो हिस्सा बन जाता है। सो है ना, राहुल फाइंड सम बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी। राहुल कुछ किताबें लाइब्रेरी से ढूंढता है एंड शोड रेफरेंस टू देम, और उन गर्ल्स को भी बताता है कि भाई ये रेफरेंस लेकर के हम अपने प्रोजेक्ट की थीम, अपना प्रोजेक्ट डिसाइड कर सकते हैं। दे गोट बेटर आइडिया अबाउट द प्रोजेक्ट, देन ही सजेस्टेड देम अबाउट द रॉ मटेरियल फ्रॉम वेयर टू परचेज, है ना। और उसने ये भी बताया भाई कि अब ये प्रोजेक्ट की थीम जब हम डिसाइड कर चुके हैं तो अब हम रॉ मटेरियल कहां से परचेज कर सकते हैं, उसकी भी जगह राहुल ने उनको बताई। एंड ऑल्सो हेल्प देम इन असेंबलिंग द पार्ट्स, और उनकी मदद भी करता है, पूरे ग्रुप की मदद करता है किसमें, पार्ट्स को असेंबल करने में। दे चेक द फंक्शनिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, वो प्रोजेक्ट की फंक्शनिंग भी चेक करते हैं। एंड डिस्प्लेड इन दी मिनी एग्जीबिशन, और वो मिनी एग्जीबिशन जो लगता है अपने कॉलेज के अंदर उसमें उसको डिस्प्ले करते हैं। मैनी स्टूडेंट्स विजिटेड एंड अप्रिशिएटेड देयर एफर्ट्स, कई सारे स्टूडेंट्स आते हैं उसको देखते हैं और उनके एफर्ट्स को अप्रिशिएट भी करते हैं। राहुल एंड टीम वाज हैप्पी, और इतना सब कुछ करके राहुल और राहुल की टीम, मतलब वो तीनों लड़कियां, दे ऑल वर वेरी हैप्पी। तो दोस्तों इस तरह से आपको एक बढ़िया शानदार अपने इमेजिनेशन का यूज करके, क्योंकि स्टोरी राइटिंग डेफिनेटली इमेजिनेशन है, बट इस इमेजिनेशन के अंदर आपको वो सारी चीजें इन्वॉल्व करना होती है जो चीजें आपको पिक्चर के अंदर, जो हिंट्स आपको पिक्चर के अंदर दिए होते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें सो दैट उनको भी बेनिफिट हो सके। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, इन स्टोरीज को कॉपी पेस्ट मत करिएगा। ये स्टोरीज सिर्फ आपको बेसिक आइडियाज देने के लिए हैं। खूब तैयारी करिए, बिंदास रहिए, इसी अटेम्प्ट में डेफिनेटली आप रिकमेंड होने वाले हैं। जय हिंद।